तो भाई एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच में आप सभी छोटे भाण भाइयों का सबसे पहले स्वागत है और सभी को हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार प्रणाम। तो आज हम हिंदी के 20 क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। पहला इसमें जो क्वेश्चन है, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। भारत भरत को केकई की करनी पर करुणा हुई। तो ये रेखांकित शब्द है करुणा, लेकिन जो हमारा टेक्निकल बंदा है उसने इसको रेखांकित नहीं किया शायद। कोई ना, वो थोड़ा सा भूखा है, बीच बीच में भाग जाता है टिकट पाड़ने, तो उसको माफ कर दो। तो करुणा का मतलब है यहाँ पर दया। तो करुणा क्या होती है? दया। तो अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कि भाई इनमें शुद्ध कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, पहला है आप कब आए। और तो ये है जो आप कब आया, आया तो होगा नहीं, आप कब आए ये भी नहीं होगा, आप कब आयो तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये ए वाला होगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम है उससे पहले जो है संख्या आनी चाहिए उस वाक्य में। तो दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए, ठीक है। तो इसमें भी मतलब संख्या दर्शाई दिखाई दे रही है एक तरीके से कि अधिक। फिर है जैसे महात्मा गांधी बहुत थोड़े, थोड़े मतलब कम, संख्या का भाव दिखाई दे रहा है। नव्या के काले बाल हैं, तो इसमें नव्या कोई लड़की है तो उसके बाल कैसे हैं? काले हैं। तो यही होना चाहिए आंसर। हमारी बगिया में कुछ, अभी कुछ भी जो है संख्या दिखा रहा है यानी कुछ तो है, तो यहाँ पर नव्या के काले बाल है, ये होगा हमारा आंसर। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अगला है, नव्या ने सुमित की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसका विलोम शब्द क्या होगा? भर्त्सना का मतलब है कोसना, ठीक है, धिक्कार है इस तरीके के। तो इसमें भर्त्सना का जो उल्टा होगा वो है किसी की प्रशंसा करना। तो नव्या ने सुमित की बहुत प्रशंसा की, तो इसका विलोम होगा ये। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। तो बिना स्वार्थ के कार्य करेगा वो होगा निस्वार्थी, जिसने कोई स्वार्थ ना हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निस्वार्थ। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें वाक्य दे रखा है तो उसको हमने उसमें कौन सा जो लाइन है वो गलत है, अशुद्ध है, तो वो बताना है। पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। अब देखो इसमें पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण स्वास्थ्य होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। तो ये इसका आंसर होगा। अगला देखेंगे, अगला है, दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मित्र, है ना, सॉरी, एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो इसमें बताना है कि भाई अशुद्ध कौन सा है। तो प्रिय मेधावी ठीक है, छात्र ने अच्छा ये भी ठीक है, एक मेरे ये गलत है यहाँ पर। तो होना चाहिए मेरे एक मित्र, मेरे एक आना चाहिए, तो इसने उल्टा कर दिया यार, तो ये होगा इसका। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक स्वर नाम से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखो, किसी ने जोर से चित्कार की, यह गाड़ी किसकी है,
संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? यह मूर्खता किसने की है? तो यो भी है। ठीक है। यह गाड़ी किसकी है? तो यो भी है। संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? तो ये भी है। लेकिन किसी ने जोर से चित्कार की। ठीक है। तो इसमें से प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो ये नहीं है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, किसने, इस तरह जो भी शब्द जुड़ेंगे तो वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो अगला है, वह धन जो आधिकारिक रूप से किसी राज्य को मिलता है। तो ये वन वर्ड से इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो वो कौन सा है? तो राजधन नहीं होगा, चुंगी जो टैक्स ली जा है, कर जो सरकार जो भी उस देश के नागरिक हो उनसे लेती है। लेकिन यहां पर जो होगा वो होगा राजस्व, रिवेन्यू, जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, रिवेन्यू, राजस्व। अगला है, लेने के देने पड़ना, मुहारे का उचित अर्थ क्या है? तो इसमें देखो, लेने के देने, व्यापार करना, तो ये तो होगा नहीं। कुछ न देना, ये भी नहीं होगा। बहुत अधिक लाभ होना, तो लेने के देने में तो लाभ होगा ही नहीं। लाभ के बदले हानि होना, तो ये यहां पर आंसर होगा। लाभ के बदले में हानि होगी, उसने लेने के देने पड़ गए, बड़ी मुश्किल से जान छुटाई। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अब ये देखने तुमने इन पर जोर देना है, नहीं है, सत्य है, ये लास्ट वाला ये जरूर देखना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हम उड़े देखेंगे आसान है और ला जाते हम गलत पे कर देंगे काम ने, फिर आगे देखेंगे कहेंगे 90 करके आया था, फिर काट देंगे जब उनने, देखेंगे पाओगे क्या ठीक है 45, क्या ठीक है 20, बस फिर नेगेटिव मार्किंग है, कट मामला। तो कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यक्ष, यक्ष तो देवता है। ठीक है। मुनि, मुनि संत है, तो कुबेर जो है धन के देवता है, तो मुनि यहाँ पर ऋषि मुनि से संबंधित है। किन्नरपति ये भी कुबेर है, धनपति ये भी कुबेर है, पर्यायवाची। अगला देखेंगे, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो मिलना का मतलब यहां पर विलय करने से संबंधित है कि भाई किसी राज्य का, जैसे सिक्किम का या किसी और राज्य का भारत में क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया, मिला लिया गया उसको, तो विलय करना। ठीक है। अगला देखेंगे, हिमालय की चोटियों, हिमालय की चोटियां तो डैश करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो इसमें देखो, आसमान से बातें करती हैं, राई का पाड़ नहीं होगा, आसमान चूमती हैं या गगन चुंबी हैं। तो हिमालय की चोटियां तो डैश करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान पर उचित मुहावरे को बताना है। ठीक है। तो हिमालय की चोटियां क्या करती हैं? आसमान से बातें करती हैं, या राई का पाड़ बनाती हैं, या आसमान को चूमती हैं, या गगन चुंबी है। अब इसमें जैसे क्लोज क्लोज दे रखा है, तो हिमालय जो है वो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। ठीक है। तो इसमें हम जो आंसर लगाओगे वो लगाओगे आसमान से बातें करती हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आसमान से बातें करना। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अब फिर आ गया, हाथ शब्द का जो पर्यायवाची है नहीं है, वो कौन सा होगा? ठीक है। तो इसमें अलग तो दिखने लग रहा है दंत, तो दांत तो अलग है, तो दांत नहीं होगा। और ये है पणि, कर कमलों द्वारा उसने उसका स्वागत किया, बाहुबली, बाहुबल वो बाहुबली फिल्म में था। देखो अगला, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। तो साहसी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति होगा वो कभी डरता नहीं है, और जो कछुआ है वो उभयचर है,
उभयचर का मतलब है जो जल में भी रहे स्थल में भी रहे। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। तो व्यक्ति कैसा है, साहसी है, तो अभय है, और उभयचर होगा कछुआ। तो दोनों मरे हुए। अगला है, आज का जीवन डैश और अनिवार्य है। जो आज का जीवन है वो कैसा हो गया है, भाग दौड़ भरा हो गया है और अनिवार्य आवश्यकताओं से भरा है। महत्वपूर्ण को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत, तो नॉर्मल सी बात है कि महंगाई की है, बढ़ रही है, तो महंगाई जो है बढ़ रही है। इसके साथ ही बच्चों से लेकर को पूरा करने डैश तक की आवश्यकताएं, यानी कि जो बच्चे हैं उन से लेकर और बूढ़ों तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धन उपार्जन यानी कि धन इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए स्वयं ही नहीं होता। जीवन संघर्ष का डैश बन गया है। तो जीवन संघर्ष का क्या बन गया है, पर्याय बन गया है। तो भैया आया होगा समझ में। तो वीडियो यहीं तक। तो कैसा लगा बताना, अच्छा लगा तो लाइक, भूंडा लगा तो डिसलाइक। तो सभी जो भी एसएससी या किसी भी पेपर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। तो भाई चलते हैं।